Hello everyone, this is Rohit and we are going to start our new chapter and the name of the chapter is Consumer Rights. आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10th की बुक इकोनॉमिक्स का है। इसमें क्या क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, हमारा जो कंटेंट पोर्शन है दैट इज हु इज अ कंज्यूमर। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंज्यूमर होते कौन है। ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं या मार्केट में कैसे डील करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में इनका क्या रोल होता है, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि जो जीडीपी है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो जिस पे बेस्ड है वो कंज्यूमर्स पे कैसे डिपेंड होती है, ठीक है। कुछ कंटेंट्स हैं जैसे कि ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, हाउ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड, फैक्टर्स ऑफ कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मूवमेंट, नीड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया। तो बेसिकली आप वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट कर सकते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं। लेट्स सी हु इज अ कंज्यूमर। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर की हिंदी होती है उपभोक्ता या फिर ग्राहक, हम कोई भी चीज कह सकते हैं। उपभोक्ता बेसिकली इसका पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो उपभोक्ता कौन होता है या ग्राहक कौन होता है, जो मार्केट में अपने जरूरत की चीज को घर खरीद के लेके आता है। दैट कैन बी एनीथिंग, वो उसका टूथपेस्ट हो सकता है, वो चीनी हो सकता है, चावल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हो सकता है, ग्रोसरी आइटम हो सकता है। कहने की अगर मैं बात करूं तो आप और हम दोनों ही कंज्यूमर हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको चीजों की जरूरत ना होती हो। अगर खाना खाएगा बेसिकली तो उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, वीट की, और वीट कहाँ है, मार्केट से लेके आएगा। अगर फार्मर है तो अपने खेत में करेगा, लेकिन जितने खेत में गेहूं होंगे उन सबको वो नहीं खा सकता, तो बेसिकली क्या, थोड़े बहुत मार्केट में बेचने भी जाएगा। तो मार्केट के बेसिकली जो मार्केट में सप्लाई होगी उसको डिफरेंट टाइप के लोग पैसे लेके खरीद के जिल लेके जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो भी कंज्यूमर बेसिकली क्या फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं a person who has indicated his or her willingness to obtain goods and services from a supplier with the intention of paying for them। अब कंज्यूमर का मतलब आपको समझ में आ गया, कंज्यूमर का मतलब ग्राहक। अब ग्राहक बेसिकली कहाँ जाते हैं, ग्राहक बेसिकली जाएगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जाके वो क्या करेगा, अपने जरूरत की चीजें खरीदेगा। जैसे कि सपोज मेरे पास 500 रुपीज है और मुझे अपने घर में क्या चाहिए, कुछ ग्रोसरी आइटम्स चाहिए। जैसे कि मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए, इसके अलावा मुझे टूथपेस्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे 2 फैन चाहिए, एक चेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जितना मेरा पॉकेट है, पॉकेट में क्या जितना मेरा मनी है वो मैं मार्केट में दूंगा, पर्टिकुलर शॉप्स में दूंगा कि टूथपेस्ट की शॉप अलग होगी। इसके अलावा जो बेसिकली और शॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि चेयर या बेड या फिर टेबल, इनकी शॉप्स अलग होती है। मोबाइल शॉप से अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मोबाइल शॉप पे मैं जाऊंगा, तो उनको पर्टिकुलरली मैं एक सम ऑफ अमाउंट दूंगा, यानी कि पैसा दूंगा, और जो मुझे जरूरत की चीज है वो मैं खरीद लूंगा। तो हु इज कंज्यूमर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंज्यूमर्स। अब देखिए एशियन टाइम में क्या होता था, यानी कि पुराने समय में बेसिकली चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती थी। वो क्या करते थे, फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूँ और फॉर एग्जांपल कोई मेरा एक फ्रेंड है वो फार्मर है, तो मैंने अपने फील्ड में क्या किया, राइस किया है, यानी कि मैंने चावल किए हैं, और जो मेरा फ्रेंड है उसने क्या किया है, उसने वीट किए हैं, यानी कि गेहूं किए हैं। अब हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों मार्केट जाएंगे, ठीक है। मार्केट गए, अब पैसा तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो कंज्यूमर कैसे सेल आउट होते थे ये मैं समझाता हूँ। मेरे पास चावल है तो मैं पूरी मंडी में या पूरी मार्केट में एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसको चावल की जरूरत होगी, ठीक है। और अब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है गेहूं की, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए सामने जिसको जिसको चावल की रिक्वायरमेंट होगी। चावल बेसिकली क्या है, उसको चाहिए, तो चावल तो मैंने अपने खेत में किया है, और मुझे क्या चाहिए, गेहूं, तो गेहूं मैं उससे ले लूंगा। तो इस तरीके से क्या है, पहले कंज्यूमर फॉर्मेशन चलता था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टिपिकल होता था। तो फिर धीमे धीमे आगे टाइम बढ़ा और गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक सम ऑफ अमाउंट, यानी कि पैसे से चीजों को लेन देन स्टार्ट करना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा स्टार्ट कर दिया कि पैसे से आप किसी भी शॉप पे जाके कोई भी चीज खरीद सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट की।
ठीक है। तो आजकल के टाइम में हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारे बेस्ट प्राइस हैं, या फिर आपका जो है एक शॉपिंग मॉल बेसिकली हम कह सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं, वेजिटेबल शॉप्स होती हैं, आपके मोबाइल शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स होती हैं। ये सारे आपके किसके पार्ट हैं? ये आपके कंज्यूमर के पार्ट हैं, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के पार्ट हैं। अब हेडिंग है हमारा हाउ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। ये जो एक्सप्लॉइटेड है, एक्सप्लॉइटेड की हिंदी होती है शोषण करना, यानी कि कंज्यूमर को हम क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं बेसिकली वो कंज्यूमर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकता हूँ कि उसको थोड़ा सा खराब क्वालिटी का क्या है सामान दे देते हैं और उससे जो पैसे हैं वो पूरे ले लेते हैं। तो तभी तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी कि कोई हमसे पैसे भी पूरे ले रहा है किसी चीज के और हमें सामान भी अच्छा नहीं दे रहा। तो मार्केट में कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है ये हम इसमें जानते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज आप मार्केट में गए, आपने कहा कि मुझे एक स्पीकर चाहिए, हेडफोन, ईयरफोन की अगर मैं बात करूँ, मुझे एक ईयरफोन चाहिए। तो बेसिकली कुछ ब्रांडेड कंपनियां होती हैं मार्केट में, जैसे कि सोनी, या सोनी के अलावा मैं बात करूँ वोगा है, या वोगा के अलावा मैं बात करूँ आपका टी सीरीज है। ये सारे बेसिकली क्या है, ब्रांडेड कंपनीज हैं। तो ब्रांडेड कंपनी की अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी गारंटी आती है या वारंटी आएगी, और एक हमें ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये चीज हमारी इतने टाइम पीरियड तक तो चल जाएगी, उससे पहले खराब नहीं होगी। अगर उससे पहले खराब होती है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कहीं हम लोकल चीज खरीदते हैं तो हमारा पैसा तो कम जाता है, लेकिन उसकी हमारी गारंटी नहीं होती कि ये चीज हमारी ज्यादा चलेगी या कितने टाइम में खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उसको किसी चीज की गारंटी ना देना या वारंटी ना देना, थोड़ा सा लो प्राइस पे दे देना, लेकिन उसके बाद क्या है, चीज का कोई भी भरोसा ना होना, ट्रस्ट ना होना कि कितने टाइम तक चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फैक्टर्स कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, जो जो ग्राहक है, वो मार्केट में कैसे एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। पहला होता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मार्कर बेसिकली बहुत अच्छा है, इसको हम ऊपर से क्या है ओपन भी कर सकते हैं। इसकी ये जो निब है, ये निब बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको हम लिखेंगे बेसिकली तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी आएगी। और इसका बेसिकली क्या है, ये जो है मार्कर, इसकी जो लाइफ है या इसकी जो रेंज है चलने की वो 1 ईयर की है। तो मैंने आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी, मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए कि लिख सकते हैं, इसका एक कैप है, इसकी लाइफ बताई। तो ये मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अब आप इसको इजीली खरीद लोगे, ठीक है। मार्केट में एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये मार्कर है, आप खरीद ले जाओ, ये सालों साल चलेगा। सालों साल का मतलब है ये शायद ही कभी खराब हो। आप एक बार 500 रुपीज दे दीजिए या 400 रुपीज दे दीजिए इसके, और आप चले जाइए, ये कभी आपका खराब नहीं होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना देना क्या कहलाता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन कहलाता है, और ये एक्सप्लॉइटेशन के टर्म में आता है। सेकंड, लिमिटेड सप्लाई। आप लोगों ने सुना होगा किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और बेसिकली सप्लाई कम होती है तो उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बेसिकली इन द पैंडेमिक डिजीज आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स के प्राइस जो वो बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे की कमी है, डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई है वो कम है। तो क्या है, लिमिटेड सप्लाई, यानी कि जब चीज की सप्लाई कम होती है तो लोगों को क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है। 5 रुपए की चीज को फिर हम 25 रुपीज में, 30 रुपीज में बेचते हैं, और क्या करते हैं, हम एक स्टॉक बना लेते हैं पैसे का, ठीक है। आगे होता है लिमिटेड कंपटीशन। अब लिमिटेड कंपटीशन का क्या मतलब हो गया कि मार्केट में सिर्फ जो कंज्यूमर है वो तो बहुत सारे हैं, खरीदने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, देने वाले लोग हैं, वो सिर्फ 2 हैं। 2 कौन, एक मैं और एक मेरा फ्रेंड है। सपोज मार्केट में हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, सपोज ये मार्कर है, इनका प्रोडक्शन है हमारा, हम इनको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। तो अब कंज्यूमर्स क्या है, 2 ही तरीके के ब्रांड तो पकड़ेंगे। मैंने क्या करा, मेरा 10 रुपीज का ये मार्कर है तो मैं 10 रुपीज में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 10 रुपीज में बेच रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है जो मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसने 9 रुपए का बेचना स्टार्ट कर दिया ये मार्कर, तो सारे कंज्यूमर्स उसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जब लिमिटेड कंज्यूमर्स होते हैं ना, लिमिटेड बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो कंपटीशन क्या होता है मार्केट में कम हो जाता है और एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 ही लोग हैं, या तो उसको 10 में लेना पड़ेगा या 9 में लेना पड़ेगा। 10-12 लोग होते हैं बेसिकली, तो कंपटीशन ज्यादा होता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्राइस है उसको कम भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इलिटरेसी बेसिकली इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक
फैक्टर बन गया है। इलिटरेसी का मतलब होता है बिना पढ़े लिखे लोग बेसिकली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उनको चीजों की जानकारी नहीं होती। मोबाइल फोन है वो 20,000 का ले आए लेकिन उन्हें ये नहीं पता है इसके फीचर्स क्या हैं, इसको इनबिल्ट क्या है इसके अंदर, ये चलेगा कैसे। तो ये चीजें क्या करती हैं, इलिटरेसी बेसिकली। अगर 18,000 का फोन है 20,000 का उसे बता दिया जाएगा तो वो खरीद के लाएगा क्योंकि उसको इसकी जानकारी नहीं है और बेसिकली पढ़ा लिखा नहीं है। समझ रहे हैं? सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब कंज्यूमर मूवमेंट क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर मूवमेंट arose out of the following: dissatisfaction, there was no legal system available for the consumers to protect them for exploitation in the marketplace। कहने का क्या मतलब है, कंज्यूमर मूवमेंट क्या हुआ कि पहले के टाइम में लोगों को जानकारी नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो जहां वो मार्केट में जाते थे कुछ खरीदने, जितना पैसा दुकानदार मांगता था उतना पैसा वो दुकानदार को देते थे और चीज ले आते थे। कोई क्वेश्चन नहीं होता था दुकानदार से क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि चीज बेसिकली क्या है, यानी कि ये कितने टाइम तक चलेगी, इसका बेसिकली यूज करने का क्या तरीका है। आज के टाइम में पैकेट्स के पीछे हम देखते हैं सब लिख के आता है कि इट इज जस्ट ISI मार्क्स आपने देखे होंगे, एक FSSAI FSI देखा होगा आपने कि ये क्या होते हैं। तो कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने एक बेसिकली प्लान बनाया कि कुछ लोगों की टीम बेसिकली क्या है मार्केट में डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करेगी, मूव करेगी, जाएगी और लोगों को अवेयर करेगी चीजों के बारे में कि अगर आप मोबाइल फोन ले रहे हैं सैमसंग का अगर कोई सीरीज है तो वो 10,000 रुपए की, इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना। अगर आपको चावल लेने हैं तो 15 रुपये केजी है, इसके आगे आपको नहीं देना। ऐसे ही वीट का। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ, लोगों की टीम लोगों को अवेयर करने के लिए क्या करती है, मार्केट में निकलती है और लोगों को कंज्यूम यानी कि बताती है चीजों के प्रोडक्ट के बारे में और पैसे के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अब नीड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट में क्या है, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कि लोगों को अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जानकारी होगी तो वो ये पता कर पाएंगे कि चीज बेसिकली काम कैसे करेगी। मोबाइल फोन है सपोज मेरे पास एक ये मार्कर है, इसका मुझे यूज पता है कि हाँ ये मुझे व्हाइट बोर्ड पे बेसिकली लिखने के काम में आता है। ठीक है, यूज पता है तो ये मेरा एजुकेशन में आ गया कि मुझे इसकी कंप्लीट एजुकेशन है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो जो मेरी ये चीज है ना बेसिकली ये प्रोटेक्ट भी रहनी चाहिए। प्रोटेक्ट का क्या मतलब हो गया, प्रोटेक्ट का मेरा मतलब हो गया कि चीज सपोज आज मैं घर लेके गया तो मुझे मार्केट में दो चीजें प्रोवाइड होती हैं, एक मेरा गारंटी और दूसरा मेरा वारंटी। ठीक है, इनके डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं जो कि वीडियो में हम लिटरली डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्या है, बिल्डिंग प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि मेन चीज क्या है, ये मेरे पास सपोज मेरा मार्कर था, मैंने आपको अभी बताई ये चीज की मार्कर मेरा कैसे वर्क कर रहा है। अब अश्योरेंस क्या है चीज की कि मेरी चीज कब तक काम करेगी, तो उसके लिए क्या है हम गारंटी का और वारंटी का यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे कंज्यूमर मूवमेंट हैं जो कुछ लोग मार्केट में आके लोगों को अवेयर करते हैं कि चीज के प्राइस इतने हैं, इससे ज्यादा प्राइस ना दें, चीज की क्वालिटी ये है, इसका यूज ये है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लोग जब एजुकेटेड होंगे तो एजुकेटेड होने के साथ क्या है चीजों के दाम और चीजों के नॉलेज को गेन करेंगे जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया जो आया था वो 1986 के अंदर आया। अब 1986 के अंदर जब कंज्यूमर एक्ट इंडिया के अंदर लगा तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने संभाला जिसका नाम था कोपरा, COPRA। अभी कोपरा क्या होता है, तो कोपरा को बोलते हैं CO यानी कंज्यूमर, PR यानी प्रोटेक्शन और इसके अलावा A फॉर एक्ट यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में 12 लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम को क्या बोला गया कि वो ऑल ओवर द नेशन यानी पूरी इंडिया के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज बनाएंगे और लोगों को ये अवेयर करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो कहीं मार्केट में एक्सप्लॉइट ना हो, यानी कि उसका शोषण नहीं किया जाए। जिस चीज का जितना पैसा है उतना पैसा उसको दिया जाए और पैसा देने के बाद जो चीज है वो भी उसको क्या है एक परफेक्ट क्वालिटी की मिलनी चाहिए जिससे कि उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको अभी समझाया कोपरा, CO स्टैंड फॉर कंज्यूमर, PA स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, A स्टैंड फॉर एक्ट यानी कि कोपरा। तो 1986 में आया। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, एक हमारे यहाँ बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है।
फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन। तो उसमें से हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या हुआ, ये बेसिकली आर्टिकल 14 टू 19 में काउंट होता है। जब आप बेसिकली और आगे जाके आप ग्रेजुएशन करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे पॉलिटिक्स की बुक में, इंडियन पॉलिटी में, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स 14 टू 19 तक का एक सेक्शन है जिसमें क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझाया गया है। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आया। 12 लोगों की एक टीम बनी जिसने छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनाई, यानी छोटी छोटी कम्युनिटी बनाई जो लोगों को अवेयर करती हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या है, लोगों से कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं लेगा, और जो चीज का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल, अगर मैं कोई एक पाउच खरीद रहा हूँ किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे एक इरेजर खरीदनी है या मुझे एक पेंसिल लेनी है, तो पेंसिल का जो प्राइस है वो 2 रुपए ही होगा, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे, इससे कम भी नहीं लेंगे। और लोगों को, कंज्यूमर को पूरा उसका आप एक प्रोटेक्शन देंगे, गारंटी देंगे कि हाँ ये चीज इतने टाइम तक वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने वाली चीजें हैं कि ये कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूमर डे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है या वर्ल्ड में कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? दैट इज 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 2013 में फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हुआ कि इस डे को सेलिब्रेट किया गया। और नेशनल कंज्यूमर डे के दिन क्या होता है कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्लॉक है आपका, या तहसील है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या फिर आपका ये है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इन कोर्ट्स में छोटे छोटे बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, कुछ फॉर्म्स बताए जाते हैं कि आज 24 दिसंबर को बेसिकली क्या है, आज हमारा कंज्यूमर डे है। इस दिन उपभोक्ता को और दुकानदारों को एक साथ बैठाया जाता है, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं और कंज्यूमर होते हैं उनको साथ बैठाते हैं और उनकी मीटिंग के थ्रू कुछ पॉइंट्स उन्हें बताए जाते हैं, बेसिकली एक अच्छे रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आगे बात करें वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे बेसिकली 15 मार्च को बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1962 में फर्स्ट टाइम बेसिकली क्या है, एक यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैंडी। तो जॉन एफ कैंडी ने क्या किया था, एक पॉलिसी दी थी, वो पॉलिसी के थ्रू उन्होंने बताया था कि कंज्यूमर और शॉपकीपर्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे मार्केट सफर ना करे। मार्केट सफर करेगी तो जो पूरी देश की इकोनॉमी है वो सफर करेगी, और इकोनॉमी सफर करेगी तो जीडीपी सफर करेगी, और जीडीपी अगर सफर करेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जो देश है या फिर जो नेशन है वो बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी की तरफ जाएगा। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 2 चीजें याद रखने की इसमें, यानी कि इंडिया में बेसिकली कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को, ओके। अब कुछ राइट्स होते हैं कंज्यूमर के, इतना हमने पढ़ा। अब राइट्स जानते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। देखिए, तो कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के कुछ राइट्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट टू बी हर्ड, ये क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड है राइट टू चूज, फोर्थ है राइट टू सेफ्टी, फिफ्थ वन राइट टू सीक redressal, एंड सिक्स्थ वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ओके। फर्स्ट पढ़ते हैं हमारा राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड क्या है, सुनिए। Right to be heard means that consumer interest will receive due to consideration at appropriate forms। मैं आपको समझाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें है क्या। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी शॉपकीपर के पास जाता है तो शॉपकीपर को उसकी बात पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट होता है अपनी बात को आगे रखने का, यानी कि अपनी बात को किसी को समझाने का और सुनाने का, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि शॉपकीपर से अगर वो कह रहा है कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, तो शॉपकीपर अक्सर बोलते हैं कि सर बताइए, मोबाइल की शॉप पे आप जाते हैं, बताइए सर क्या रेंज है आपकी, यानी कि आप 12,000 का लेंगे, 14,000 का लेंगे, 20,000 का लेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इतना कॉस्टली नहीं चाहिए, मुझे 1200 रुपए वाला सैमसंग का फोन दिखाइए, ठीक है। तो शॉपकीपर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं सर आप जो है 12,000 का ही लेंगे, आपको यही लेना पड़ेगा। नहीं, कंज्यूमर को बेसिकली क्या राइट है कि वो अपनी बात को सामने सुना सकता है, समझा सकता है कि नहीं मेरी डिमांड ये है कि मुझे ये वाला फोन चाहिए। तो राइट टू बी हर्ड आपको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अब वही शॉपकीपर क्या है, अब
फर्स्ट वाले के साथ में सेकंड कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जो शॉपकीपर है वो पूरा इंफॉर्मेशन देगा किसको, कंज्यूमर को, कि सर अगर आप 1200 रुपए वाला फोन ले रहे हैं सैमसंग का तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसमें फीचर्स बताता हूँ कि ये देखिए कीपैड है पहली बात। सेकेंडली इसमें क्या है कि इसमें आपकी सिर्फ एक ही सिम स्लॉट है, एक ही सिम आप एक बार में डाल सकते हैं। चिप जो है वो आपकी इसमें डलेगी नहीं, जो मेमोरी कार्ड होता है। फोन साइज में बहुत छोटा है, इसमें आप वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, इसमें आप सिर्फ ऑडियो कॉल कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये शॉपकीपर देगा कंज्यूमर को। आगे बढ़े, राइट टू चूज, ठीक है। अब वो कहेगा कौन, शॉपकीपर की सर मैं आपके सामने दो चीजें रख रहा हूँ, एक सैमसंग का 12,000 का फोन है, एक 1200 का, वो भी सैमसंग का है। आप दोनों में फर्क करिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। चूज का मतलब हो गया कि कंज्यूमर को पूरी अथॉरिटी है कि वो जो चीज चाहेगा उसको चूज करेगा, उसको मार्केट से लेके आएगा, ठीक है। कंज्यूमर ने उसको, सॉरी शॉपकीपर ने उसको बताया कि सर 12,000 वाले फोन में बड़ी स्क्रीन मिलेगी आपको, आप इसमें ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप हैं वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा इसका बैटरी बैकअप बहुत बड़ा है, 2 दिन का बैटरी बैकअप है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर है, बड़ी स्क्रीन है, टच कार्ड है, ये सारी चीजें वो बताएगा। तो फिर वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो चीज है उसको क्या करेगा, चूज करेगा। यहाँ तक की आपकी बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। अब कंज्यूमर ने क्या किया, सपोज वो 12,000 वाला फोन ले लिया, तो अब क्या होगा, जो शॉपकीपर होगा वो उसको बताएगा कि सर इसकी सेफ्टी की पूरी गारंटी हमारी है, हम आपको 1 ईयर का क्या देंगे, गारंटी देंगे या वारंटी देंगे। उसके साथ क्या है, अगर ये आपका फोन बेसिकली बीच में खराब होता है, इसका टच कार्ड चला जाता है या टच स्क्रीन इसकी क्या है, टच जो स्क्रीन है वो बेसिकली क्या है, खराब हो जाती है, या पीछे से बैक कवर कहीं से कुछ खराब हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। ये बोला जाता है कंज्यूमर को उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो राइट टू सेफ्टी में क्या आता है, कंज्यूमर को पूरी सेफ्टी दी जाती है चीज खरीदने की, कि अगर ये चीज गारंटी से पहले या वारंटी से पहले अगर खराब होती है तो हम क्या करेंगे, हम आपको इसको चेंज करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू सीक रिडर्सल। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है कि सर ये राइट टू सीक रिडर्सल का क्या मतलब होता है, तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम कोई भी चीज मार्केट से लेके आए, चाहे वो कंपनी की है बिना कंपनी की है, ठीक है, उसका प्राइस मैटर नहीं करता, प्राइस कुछ भी हो। हम लोग घर पे ले आए, हमें शॉपकीपर ने 1 ईयर की वारंटी दी थी कि 1 ईयर की वारंटी है इसकी, और इससे पहले अगर ये खराब होती है तो क्या है, ये आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सडनली नेक्स्ट डे वो चीज हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर वो चीज हमारी खराब हो गई तो खराब होने के बाद क्या होगा, वो चीज हम दोबारा से दुकान पे उसी शॉप से जहां से लेके आए थे वापस करने जाएंगे। अगर फिर वहां पे क्या है, दुकानदार मना करता है कि नहीं मैं आपकी ये चीज ये नहीं लूंगा, या आप ले गए थे अब ये चीज पुरानी हो गई है, मुझे ये वापस तो नहीं हो पाएगी, इसके बदले में आपको दूसरी दे सकता हूँ, या आपके पैसे वापस नहीं हो पाएंगे। तो कंज्यूमर के पास राइट होता है, राइट टू सीक रिवर्सल, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में अपनी क्या है, शिकायत दर्ज कर सकता है। आगे पढ़ेंगे हम कंज्यूमर कोर्ट क्या है, तो उसमें अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है, रजिस्टर करा सकता है, जिससे कि शॉपकीपर पे क्या होगा, एक कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि उसको एक पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये वाला एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है समझने के लिए। आप लोग कोई भी पैकेट खरीदें, आप मैगी का पैकेट लें, आप चिप्स का पैकेट लें, या मार्केट से कोई भी चीज आप लेके आए, तो आप लोगों ने रैपर देखा होगा, रैपर के पीछे एक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम लिया है तो ISI लिखा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क होता है, जो ISI होल मार्क कहते हैं ना। टीवी पे आप लोगों ने मोस्टली ऐड देखे होंगे कि जागो ग्राहक जागो, ये वाला जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर को एजुकेशन के लिए काम करते हैं, यानी कि क्वालिटी लिखी होती है प्रोडक्ट पे। अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे पैकेट है अगर चिप्स का या पैकेट है बिस्किट का, तो उसके नीचे आप देखेंगे नेट वेट लिखा होता है कि ये 40 ग्राम का है, या 1 kg का है, या ये 80 ग्राम का है, या ये 1.5 लीटर का है, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हैं। फिर भी अगर हम उसकी क्वालिटी से या उसके बेसिकली जो प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800111400। इस पे आप कभी भी कॉल करके किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट की एजुकेशन आपको चाहिए कि ये यूज कैसे होता है या इसको किस काम में लेके आया जाता है, तो हम बेसिकली यहाँ से उसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाई कंज्यूमर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, अब सबसे बड़ी बात ये है
तो आप लोग देख पा रहे होंगे डिमांड फॉर राइट्स यहाँ लिखा हुआ है, और सेकेंडली है नो योर कंज्यूमर राइट्स, अपने कंज्यूमर राइट्स को क्या करें, जानें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कंज्यूमर एजुकेशन इंपोर्टेंट क्यों। अच्छा समझाता हूँ। मोबाइल फोन खरीदा था फिर शॉपकीपर के यहाँ से, मोबाइल फोन तो घर ले आया, अब उसकी एजुकेशन नहीं है कि ये मोबाइल फोन चलेगा कैसे, कीपैड नंबर कहाँ से डायल होंगे, जो व्हाट्सएप है वो कहाँ से ओपन होगा, वीडियो कॉल कहाँ से होगी। इसके अलावा अगर किसी का फोन आ रहा है तो वो जो एक रेड और एक ग्रीन बेसिकली क्या है जो बटन्स होते हैं वो कहाँ से प्रेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना है कहाँ से भेजूंगा। तो ये जब एजुकेशन नहीं होगी, ये एजुकेशन नहीं होगी तो क्या हम ये कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंडली मार्केट गए हम लोग, तो मार्केट में तो चलो शॉपकीपर ने बता दिया कि ये मोबाइल अच्छा है, लेकिन अगर अब घर में हमें मोस्टली पेरेंट्स के साथ होता है कि बड़ा फोन तो वो ले लेते हैं लेकिन उन्हें क्या है जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये वर्क कैसे करेगा, ये चलेगा कैसे, अच्छा इसमें काम करो, इसमें फेसबुक इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो प्ले स्टोर से बेसिकली फेसबुक इंस्टॉल होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो फिर उनके बच्चों को क्या है कि एजुकेशन यानी कि नॉलेज होती है कि हाँ ये चीज यहाँ से इंस्टॉल होती है, तो फिर वो अपने फादर को या अपने मदर को इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। तो कंज्यूमर एजुकेशन हमेशा बहुत जरूरी है। मार्केट में अगर गया तो उसको चीज पता होनी चाहिए कि अगर वो सॉल्ट लेके आ रहा है यानी कि अगर वो नमक लेके आ रहा है तो नमक का प्राइस मुश्किल से 20 रुपए केजी होगा या 18 रुपए केजी होगा। अगर कोई 200 रुपए मांगता है तो वो आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि आपको एक तरीके से बेवकूफ बना रहा है कि हाँ इतना पैसा, कभी नमक देखा है 200 रुपए का कि 1 kg आ रहा हूं नहीं। वैसे अगर मोबाइल फोन लेने गया है तो अगर कीपैड फोन है तो 1200-2000 लास्ट ये रेंज है। अगर वो आपसे किसी कीपैड फोन के अगर 20,000 मांग रहा है तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोर टू नो के बेसिकली इसको जानते हैं ये क्या है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम है अगर ISI से बेसिकली क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क है ये, अगर ISI से क्या होता है, अप्रूव्ड होता है यानी कि वो चीज बिल्कुल सही है, उसकी क्वालिटी परफेक्ट है। या फिर बेसिकली क्या है कि एक इंस्पेक्टेड ओके करके होता है, आप लोगों ने मेट्स पे देखा होगा, जो कालीन है या मेट्स हैं, चटाई जो हम खरीदते हैं उस पे एक इस तरीके से इंस्पेक्टेड ओके लिख के आता है यानी कि हाँ ये चीज परफेक्ट है। या फिर कंपनी की चीज होती है, ट्रेडमार्क लिखा होता है, T सीरीज है, सोनी है, इसके अलावा आपका वीवो है, सैमसंग है, इसके अलावा आपका MI है, ये सब OnePlus है। बेसिकली ये क्या है, ये आपके कुछ ब्रांड्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये चीज आपकी अच्छी है। आगे वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, अगर इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी कोई कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉइट होता है, यानी कि नमक जो है वो 20 रुपए किलो चल रहा है मार्केट में लेकिन 200 रुपए खर्च करके आता है, तो दोबारा से अगर कोई उसको बता रहा है कि आप तो पैसे ज्यादा दे आए 180 रुपीज क्योंकि नमक तो 20 रुपए किलो है, तो दोबारा से उस दुकानदार के पास वापस जाएगा, वो लेने का आएगा कि आपने मुझे एक्सप्लॉइट करा है, मेरे 180 रुपये मुझे वापस करिए क्योंकि ये जो नमक है ये इतने का नहीं आता। अगर दुकानदार आपसे मना करता है तो आपके पास पूरा आपका एक राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट कितने टाइप के होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट एक तरीके का पुलिस स्टेशन मान लीजिए कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर कोई दुकानदार आपके साथ कोई गलती करता है या कोई भी मिसबिहेवियर कर रहा है आपके साथ, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट वाले एक इंक्वायरी फाइल करेंगे उस शॉपकीपर के खिलाफ, और आपका जो पैसा है, आपका जो सामान है, वो आपका बेसिकली आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व होगी, रिजोल्व की जाएगी। आगे बात करें अंडर कोपरा, तो वही मैंने बताया, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर कोपरा क्या है, 3 टाइप के बेसिकली क्या है लॉ बनाए गए हैं, यानी कि 3 टाइप की बॉडी है जो कंज्यूमर कोर्ट में काम करती हैं। एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, एक होती है स्टेट लेवल बॉडी और तीसरी होती है नेशनल लेवल बॉडी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल अभी तीनों हैं क्या, इनको पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी क्या होती है, सपोज 1 रुपए से लेके और 20 लाख तक का अगर आपका कोई भी मार्केट में पैसा किसी ने ले लिया है, किसी कंज्यूमर ने, आपकी कोई चीज खराब निकल गई या आपने किसी पे क्लेम कर दिया कि मेरा इसने 20 लाख रुपए तक का जो सामान है वो मुझे दिया था लेकिन वो खराब निकल गया, आपने उस पर केस कर दिया। तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीजें सॉल्व की जाती हैं वो 1 से लेके 20 लाख रुपए तक की जाती हैं। मैटर बहुत बड़ा है, आपने 1 करोड़ की कोई बेसिकली क्या चीज खरीदी 1 करोड़ रुपए की सपोज, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं सुनेगा, आपको सीधा कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट होगा आपका।
तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में आप क्या करेंगे, रुपए 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने मेरा 80 लाख का, 90 लाख का या 1 करोड़ का क्या करा है, एक तरीके से नुकसान करा है। तो ये आपका स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट सुनेगा। और मोर देन 1 करोड़ यानी 1 करोड़ से कितना भी ऊपर का हो, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, कितना भी बड़ा लॉस हो, किसी शॉपकीपर ने आपका किया हो, तो आप इन दोनों को ना जाके आप सीधा नेशनल लेवल कोर्ट में क्या करेंगे, आप एक तरीके से कंप्लेन करेंगे और फिर उसको नेशनल बॉडी जो होगी कंज्यूमर कोर्ट की, वो अपने हिसाब से क्या है, डील करेगी। एक चीज और है इसमें जानने वाली, जो ये लिखी हुई है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अप्लाई करा, सपोज आपका 1800 रुपए का कोई सामान है, वो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करा, भाई 1 to 20 लाख आप यही तो करेंगे। अगर यहाँ से आपका जो वो पिटीशन है, पिटीशन का मतलब आपकी कंप्लेन है, वो अगर रिजेक्ट की जाती है, तो आप डायरेक्ट स्टेट लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टेट लेवल पे भी अपनी बात को सामने रख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इतनी सारी चीजें थी हमारे इस चैप्टर में। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई आपको परेशानी होती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो प्लीज लेट अस नो। Thank you very much. Keep safe, keep be protected at home.